हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम हेयर रिबॉन्डिंग, जिसे हम परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं, इसकी थ्योरी लिखने वाले हैं। तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हेयर स्ट्रेटनिंग की थ्योरी लिखवा दीजिए। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल से सीखने वाले हैं कि ये स्ट्रेटनिंग हमें कैसे करना है। ओके, और ये होता क्या है, ठीक है। तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग जो होता है वो एक ही नाम होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा, कन्फ्यूज़न मत होइएगा। रिबॉन्डिंग जो होता है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, ये एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना में आप हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रस्तावना प्राकृतिक रूप से टेढ़े वेवी हेयर को स्ट्रेट करने की पद्धति को स्ट्रेटनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे हेयर जो कर्ली होते हैं या फिर वेवी होते हैं, उनमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी रिबॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटनिंग दो तरह से की जाती है, टेम्परेरी यानी अस्थाई स्ट्रेटनिंग, परमानेंट यानी अस्थाई स्ट्रेटनिंग, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। तो टेम्परेरी कौन सा होता है ये जानेंगे हम पहले। तो टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग को हम आयरनिंग भी कहा जाता है। यह हेयर को एक बार वॉश करने तक ही टिकाऊ रहता है, यानी जब हम हेयर को आयरनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जब हम हेयर को वॉश करते हैं तो ये जो स्ट्रेट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारा पहले बाल होता है वैसे ही सेम हो जाता है। तो इसे हम टेम्परेरी हेयर स्ट्रेटनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में अंदर से जो नए हेयर उगेंगे उन्हें पहले वाला ओरिजिनल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना हेयर, यानी जितने हम हेयर पे क्रीम लगाए होते हैं स्ट्रेटनिंग वाला, यानी जब हम स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, जब रिबॉन्डिंग अपने हेयर पे या स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो हम अपने हेयर को यानी जड़ से यानी स्कैल्प से हम 1 इंच छोड़ के क्रीम को अप्लाई करते हैं। तो जितने दूर यानी जितने बालों पे हम क्रीम अप्लाई किए रहेंगे, वही जो बाल हमारे होते हैं वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग होते हैं, ठीक है। और जब जैसे हमारे नए बाल आएंगे, जैसे हमारे मान लीजिए बाल कर्ली हैं, तो अगर वो कर्ली बाल जड़ से ग्रो होंगे तो वो कर्ली ही निकलेंगे। बस जो क्रीम हम अप्लाई किए रहेंगे वही हमारे बाल परमानेंट स्ट्रेट रहेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी और परमानेंट में क्या अंतर है, ओके। तो हेयर में 3 बॉन्ड होते हैं। परमानेंट स्ट्रेटनिंग करनी हो तो हेयर के तीनों बॉन्ड को तोड़ने होंगे। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए थायोग्लाइकोलिक एसिड नामक केमिकल उपयोग किया जाता है। केमिकल स्ट्रेटनिंग में मिलता है और स्ट्रेटनिंग करने के लिए स्ट्रेटनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजर का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा हेयर होता है उनमें 3 बॉन्ड होता है, और उस बॉन्ड को तोड़ना देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है, तभी जो हमारा हेयर होगा वो परमानेंट स्ट्रेट होगा। तो सबसे मेन जो बॉन्ड होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, और इसे ही हमें तोड़ना होता है। और इसको तोड़ने के लिए हमें जो थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं। जो हम क्रीम यूज़ करते हैं उस इंग्रेडिएंट में ये मिला होता है, जिससे हमारे हेयर के बॉन्ड टूट जाते हैं, ओके। तो हेयर रिबॉन्डिंग देखिए एक केमिकल बेस्ड प्रोसेस होता है जो बालों के नेचुरल टेक्सचर को पूरी तरह से बदलकर एक नया लुक देता है, ताकि जो हमारे बाल होते हैं वो स्ट्रेट यानी सिल्की और शाइनी दिखते हैं। और जो बाल में होते हैं हमारे प्रोटीन, जो बाल हमारे होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और यही प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधा होता है, और इसी बॉन्ड को हमें तोड़ना होता है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग में हमारा हेयर स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री। जब हम हेयर स्ट्रेटनिंग करेंगे तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होंगे। तो हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन आपको चाहिए होगा, हेयर ड्रायर, कंघी में टेल्कम कंघी और कटिंग कंघी लेनी है, सेक्शन क्लिप्स हमें चाहिए होगा, हेयर को हमें पार्टिंग करना होगा, ग्लव्स हाथों में पहनने के लिए आपको लेना है, एप्रन क्लाइंट्स को हमें पहनाना होगा, जिसको हम हेयर स्ट्रेटनिंग करेंगे उनको हम एप्रन पहनाएंगे, ब्रश, पैडल ब्रश, प्लास्टिक का बाउल, स्ट्रेटनिंग बोर्ड। ये पहले आते थे स्ट्रेटनिंग बोर्ड, या फिर आप एल्युमिनियम फाइल भी ले सकती हैं, बट आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकती हैं अगर आपके पास स्ट्रेटनिंग बोर्ड नहीं है तो। बड़ा टॉवेल, स्ट्रेटनिंग क्रीम, न्यूट्राइजर क्रीम और मास्क। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय चाहिए होगा। अब हम हेयर स्ट्रेटनिंग करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले
क्लेरिफाइंग शैम्पू से हेयर को वॉश कर लें, लेकिन बालों को कंडीशनर ना लगाएं। तो जो क्लेरिफाइंग शैम्पू आते हैं, आपको स्ट्रेटनिंग करने से पहले उनको यूज़ करना है अपने हेयर वॉश के लिए, या फिर जो स्ट्रेटनिंग के नाम से शैम्पू आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे लोरियल में आपको मिल जाएगा। ओके। सेकेंड नंबर है, हेयर को नैपकिन से ड्राई कर लें। हेयर अधिक कर्ली हो तो पैडल ब्रश से हेयर को लेकर ब्लो ड्राई करना चाहिए अथवा आयरनिंग मशीन से लाइट आयरनिंग करना चाहिए। तो अगर आपके बाल ज़्यादा कर्ली हैं तो आपको पैडल ब्रश के सहायता से आपको ब्लो ड्राई देना पड़ेगा। थर्ड नंबर है, जब बालों में सेक्शनिंग करें। अब बालों में सेक्शनिंग करना है। सामने की ओर ईयर टू ईयर पॉटिंग करना चाहिए और पीछे की ओर क्राउन एरिया से सीधे 2 पॉटिंग कर लें। ठीक है, तो आपको सेक्शनिंग कर लेना है। पहले हम अपने क्लेरिफाई शैम्पू से अपने बाल को वॉश करेंगे, कंडीशनर का यूज़ नहीं करेंगे। फिर बाल को नैपकिन से मतलब तौलिया जो है उससे सुखा लेना है। अगर बाल मतलब अधिक कर्ली हैं या फिर वह भी ज़्यादा हैं तो आपको ड्राई यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमें पार्टिंग करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप है हमारा, यदि ड्राई यानी रूखे, डैमेज अथवा केमिकल प्रोसेस वाले हेयर है तो स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने से पहले प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट यानी हमें प्रो ट्रीटमेंट, यानी जो प्रो ट्रीटमेंट की क्रीम आती है उसको हमें करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपके ड्राई यानी आपके हेयर जैसे ड्राई हैं, डैमेज हैं या फिर केमिकल हैं या फिर उन पर हाईलाइट किया हुआ है तो ऐसे में ये प्रोसेस आपको करना होगा जो प्री ट्रीटमेंट वाला है। और यदि आपके हेयर हेल्दी हैं और उस पर किसी भी तरह की हीना यूज़ नहीं किया गया हो, मतलब हीना यूज़ नहीं किया गया है तो आप इस प्रो ट्रीटमेंट को नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके बाल केमिकल प्रोसेस हैं और स्ट्रेटनिंग से पहले मतलब हेयर हाईलाइट किया गया है तो आपको ये प्रोसेस करना होगा प्रो ट्रीटमेंट वाला। नेक्स्ट स्टेप है यानी फिफ्थ स्टेप है हमारे, पीछे की ओर नेक एरिया से हेयर के पतले पतले सेक्शन लें और उन पे स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएं। 6 नंबर है, 15 से 20 मिनट बाद एक बाल यानी एक ठो आपको हेयर को पकड़ना है और खींच कर देखें, यदि बाल स्प्रिंग की तरह घूम रहा है तो बालों के बॉन्ड टूट चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7 नंबर, इसके बाद बालों को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लें, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। तो आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, बस नॉर्मल पानी से यहाँ पे स्ट्रेटनिंग क्रीम जब लगाएंगे तो नॉर्मल पानी से आपको हेयर को वॉश करना है। 8 स्टेप है, वॉश करने के बाद हेयर को टॉवेल ड्राई करें, इसके बाद ड्रायर तथा पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई करें। ओके। 9th नंबर यानी 9th स्टेप है हमारा, अब पतले पतले सेक्शन लेकर आयरनिंग करें। आयरनिंग को नेक एरिया से शुरू करें और सेक्शन बाय सेक्शन आयरनिंग करें। स्ट्रेटनर का टेम्परेचर यानी जो आयरनिंग करने का हमारा टेम्परेचर होगा वो 190 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक होना चाहिए। ओके, यानी 190 डिग्री से 210 होना चाहिए। 10 आयरनिंग करने के बाद न्यूट्रलाइजर क्रीम लगाएं और 30 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लें। लास्ट स्टेप है हमारा, इसके बाद बालों में मास्क लगाएं और 5 मिनट के बाद बालों को नॉर्मल पानी से धो लें। फिर बालों को टॉवेल ड्राई कर लीजिए, इसके बाद हेयर में सीरम लगाएं और ब्लो ड्राई कर लें। ठीक है, तो ये थी हेयर स्ट्रेटनिंग की थ्योरी, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।